नमस्कार। पूरा देश गमगीन है बिपिन रावत समेत 13 लोगों के स्वर्गवासी होने पर। एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें बिपिन रावत साहब हमारे बीच नहीं रहे, जिनके बारे में पूरा देश ही नहीं दुनिया भी लोहा मानता है। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, नाम है उनका ब्रजेश गुप्ता, और ये कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में काफी समय दूतावास में रहे थे। भारतीय दूतावास में भारत की तरफ से भेजे गए थे। योग और चिकित्सा के क्षेत्र में आपको महारत हासिल है और बंगलौर के अंतर्राष्ट्रीय योग अनुसंधान संस्थान में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। एमए एलएलबी के साथ साथ आपने योग की दिशा में पीएचडी डीलिट की उपाधि हासिल की। कई किताबें आपने योग पर लिखी हैं। उन किताबों को आस्थाना अर्थात कजाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचे बिपिन रावत ने भी बहुत करीब से देखी थी, जिसकी तस्वीरें इस खास रिपोर्ट में, इस खास खबर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कितनी गंभीरता से स्वर्गीय बिपिन रावत ने डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता के हाथों लिखी हुई वो किताब देखी थी। उसके बाद 15 मिनट करीब बात हुई थी। क्या संस्मरण रहे थे बिपिन रावत के साथ बात करते हुए डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता के। संयोग से ब्रजेश गुप्ता बरेली के हैं। आज हम इनसे आपकी बातचीत भी करा रहे हैं और आपको सुनाएंगे कितने सहृदय थे हमारे सेना अध्यक्ष बिपिन रावत साहब और क्या क्या बातें हुई थी कजाकिस्तान आस्थाना में ब्रजेश गुप्ता की। सर, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और जानना चाहेंगे कि आपने सेना अध्यक्ष बिपिन रावत साहब से मुलाकात में आपकी कैसी मुलाकात रही, क्या अनुभव रहा, उनकी शख्सियत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शक मेरे सुनना चाहेंगे। डॉक्टर ब्रजेश। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। सन 2017 अगस्त के महीने में एक्सपो प्रोग्राम आस्ताना में चालू हुआ था हमारे यहाँ। तो हमारे सेना प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब आस्ताना आए थे और मुझे एम्बेसी के माध्यम से उनका स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे सौभाग्य से उस प्रोग्राम में मैं वहाँ पर योग के जो क्लासेस लेता था, वहाँ पर मैं सारे एम्बेसीज के जो एम्प्लॉय होते थे उनके लिए। तो रावत साहब से मेरी मुलाकात वहाँ हुई और मैंने अपनी योग पे लिखी पुस्तक, जो कि इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, रावत साहब को भेंट की थी। और लगभग 15 मिनट मेरी उससे वार्ता हुई उस समय कजाकिस्तान के संबंध में और उस पुस्तक के विषय में और भारतीय जो दूतावास है उसके कार्य पद्धति के संबंध में। तो बहुत ही सरल, सहज और निर्भीक योद्धा थे वो। और ऐसे सरल व्यक्ति जो सेना के प्रमुख होते हुए भी एक व्यक्तिगत रूप से वो व्यक्ति इतने सहज सरल थे, इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी इतनी सहजता से गले लगाते हुए मिल रहे हैं, हमसे हाथ मिला रहे हैं। तो उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एक ऐसे सेना प्रमुख थे जो एक अधिकारी के रूप में, सेना प्रमुख के रूप में उतने ही बब्बर शेर की तरह दुश्मन के लिए कार्य करने वाले थे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो सहज सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। तो उनका जाना वास्तव में एक राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। ब्रजेश, मेरे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपसे क्या वार्तालाप हुई थी उस समय और आपने क्या फील किया, और कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर बिपिन रावत साहब के बारे में। जी हाँ, मेरा उनसे काफी देर बैठना हुआ, साथ में उन्होंने चाय भी पी बैठ के वहाँ पर। और उनका योग के प्रति भी बहुत रुझान था। वो खुद बोल रहे थे मैं डेली अभ्यास भी करता हूँ और योग से उन्हें काफी स्फूर्ति मिलती है, ऐसा है। और इसी जिज्ञासा है बस उन्होंने मेरी पुस्तक को भी काफी अच्छी रुचि से देखा और उसको पढ़ने का प्रयास किया। और मैंने अपनी पुस्तक उनको भेंट की, इंग्लिश भाषा में लिखी पुस्तक भी है, और उन्होंने मेरी किताब पे साइन भी किए थे, अपने हस्ताक्षर दिए मुझे लिख के। बहुत सौभाग्य का विषय था मेरे लिए कि एक ऐसे बड़े अधिकारी से मेरा मिलना हुआ। आज मैं बहुत दुख अनुभव कर रहा हूँ आज उनका जाने से, जो है अगर वैसे मेरी व्यक्तिगत कुछ क्षति हुई, ऐसा मुझे फील हो रहा है वास्तव में आज। जी, जहां तक हमें जानकारी मिली है, ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर साहब भी स्वर्गवासी हो गए इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उनसे भी आपका कुछ संपर्क रहा था, कितने समय संपर्क रहा था, उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे ब्रजेश जी। देखिए, मैं
अगस्त 2014 में पहुंचा था एम्बेसी में कजाकिस्तान में। और लीडर साहब भी इस समय 2014 में आए थे वहाँ कजाकिस्तान में। तो उनसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संपर्क रहे हैं और हम 3.5 साल दोनों फैमिली एक साथ रही है हमारी वहाँ पर जो है। और उनके परिवार में उनकी श्रीमती जी और एक बेटी रही है। और लीडर साहब जैसे मेरे बड़े भाई ऐसे थे, उस प्रकार से हमेशा जो है, और ब्रजेश कैसे हो बेटे, कैसे हो भाई, हमेशा इस तरह के संबोधन से मुझे गले लगाते थे। और बहुत ही खुशमिजाज व्यक्तित्व के धनी थे वो। और जो भी उनसे मिलता था हमेशा तारीफ करता था। ये मेरा सौभाग्य था कि हम 3.5 साल एक ऑफिस में एक साथ कार्य करते रहे। आज मैंने जब उनकी सूचना सुनी तो मेरा हृदय जो है बहुत दुखी हुआ कि मैंने अपना एक सच्चा मित्र, एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा योद्धा खो दिया। बहुत दुर्भाग्य का विषय है हमारे देश के लिए, मेरे लिए पर्सनली। एक ऐसा मित्र मेरा खो गया आज जो है, मैं बहुत दुखी हूँ उनको देखकर। ब्रजेश जी, और ब्रजेश जी, मेरे दर्शक इस घटना को लेके ये भी जानना चाहेंगे कि आपका कजाकिस्तान किस उपलक्ष्य में जाना हुआ था, आपने वहां क्या गोल आपको दिया गया था, क्या लक्ष्य दिया गया था, कितने समय रहते हुए आपने क्या क्या किया कजाकिस्तान अर्थात उसकी राजधानी आस्ताना में भारतीय दूतावास में रहते हुए। डॉक्टर ब्रजेश बताएंगे कि भारतीय दूतावास कजाकिस्तान में किस तरीके से आपने अनुभव हासिल किया। मुझे भारत सरकार द्वारा जो है कजाकिस्तान में एज ए योगा टीचर भेजा गया था। और मेरा दायित्व था कि अपनी इस योग की विद्या को, जो हमारे ऋषि मुनियों से हमें प्राप्त हुई है, उसको दुनिया भर में प्रचार प्रसारित करें। उसी उद्देश्य को लेकर मैं भारतीय दूतावास में अपॉइंटेड था। और हमारे दूतावास द्वारा कजाकिस्तान के जो राजधानी है उसमें और साथ ही साथ अन्य शहरों में भी हम लोग योग की क्लासेस लेते थे, योग चिकित्सा को प्रमोट करते थे। और साथ ही साथ वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है, नजरबाई यूनिवर्सिटी, वहाँ भी हम लोग क्लास लेते थे योग के। मेरा मेन कार्य यही था कि योग के जो ज्ञान हमारा है उसको पूरे कजाकिस्तान में प्रचारित प्रसारित करूं। और मैंने 3.5 साल लगभग जो है वहाँ कार्य किया और पूरे प्रयास किया कि कजाकिस्तान की जनता को मैं योग में रंग दूं। और मैं बहुत हद तक सफल भी हुआ क्षेत्र में। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे एम्बेसडर श्री जैन साहब थे वहाँ पर, उनके विशेष सहयोग से मैंने अपनी किताब को, जो योग की पुस्तक थी मेरी, योग अभ्यास के विविध आयाम, योगा फॉर हेल्थ, उसको हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से रशियन में ट्रांसलेट किया मैंने। और कम से कम 3 से 4 हजार पुस्तकें मेरी वहाँ बिक गई वहाँ पर। और लोगों ने उसको बड़े उत्साह के साथ उसको जो है पुस्तक को पढ़ा और लगभग 30 कंट्रीज में किताब पहुंची मेरी। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं इतना अच्छा कार्य वहाँ कर पाया। और दोबारा अवसर मिलेगा तो फिर से मैं देश की सेवा के लिए जाऊंगा बाहर। ब्रजेश जी, जैसा कि आपकी बातों से पता लगा, आपने 3.5-4 साल कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में बिताए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा कि दोबारा फिर से मैं विदेश जाने के लिए अगर मौका मिलता है जाऊंगा। लेकिन वो क्या वजह थी कि आपको फिलहाल स्वदेश खींच लाई, स्वदेश लौट आए, भारत लौट आए, और आजकल आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से स्वदेश मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं ब्रजेश जी? देखिए, मैं बेसिकली विवेकानंद केंद्र को बिलोंग करता हूँ और विवेकानंद केंद्र की बरली शाखा के लिए मैंने कम से कम 20 से 25 साल कार्य किया है यहाँ पर। और अभी भी एज ए कार्यकर्ता के रूप में यहाँ सक्रिय हूँ। शायद यही प्रेम था मेरा जो मुझे वापस लाया बरेली में। मेरी शिक्षा दीक्षा बरेली कॉलेज से हुई। इसके बाद में विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में, जो कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठतम योग की यूनिवर्सिटी है, मैंने अध्ययन अध्यापन किया। साथ ही कन्याकुमारी मेरा बहुत संपर्क रहा है विवेकानंद केंद्र से। और यही वजह है कि मैं आज मेरा जो जीवन का उद्देश्य है वो योग में बन गया। मेरे गुरुजी प्रोफेसर डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी, जो कि मोदी जी के भी गुरुजी हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे गुरु के सानिध्य में मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। और उनकी दी गई शिक्षा को मैं प्रसारित कर रहा हूँ। वर्तमान में बरेली में मैं आकांक्षा इनक्लेव में स्वामी विवेकानंद योग प्राकृतिक विज्ञान संस्थान और रामपुर गार्डन में ऐसी ही संस्था के द्वारा योग की कक्षाएं, पंचकर्मास और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बरेली की जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बरेली का रहने वाला हूं और आज फिर से बरेली की जनता के बीच में कार्य कर रहा हूं। ये थे ब्रजेश गुप्ता। तमाम अनुभव ब्रजेश गुप्ता समेटे हुए हैं वीआईपी के बीच का। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की। गंभीर न्यूज इसके लिए आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।